तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इंडिया सक्सेस 22 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री की सेकंड क्लास, भारतीय इतिहास की वहाँ सेकंड क्लास लेके आए हैं पूर्व मध्यकाल की। कल हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण करा था, अरेबियन मुस्लिम आक्रमण हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे मोहम्मद गौरी जो तुर्की आक्रमणकारी था उसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो जिसने फर्स्ट क्लास मिस कर दी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर उसे देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से हमने हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करी है और जनरली जो मैं 20 मिनट की आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, 15 से 20 मिनट की क्लास, इसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स ही बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछता है। क्योंकि देखो 200 पन्नों की बुक पढ़ने से कहीं बेहतर है, हालांकि आपको उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें अतिरिक्त ही मिलेंगी, लेकिन ये 20 मिनट की क्लास आप जरूर मिस मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो मेन फैक्ट्स से निकल के आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण, देखो ये तुर्की आक्रमणकारी था। आज हम देखने वाले हैं, देखो मोहम्मद गौरी के बारे में आज हम देखेंगे कि इसने जो भारत में आक्रमण करा था उसका क्या प्रभाव पड़ा था भारत में आक्रमण करने के बाद। और इसका जो आक्रमण था, जनरली जिसके साथ गुलाम आया था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत में इसके आक्रमण का प्रभाव पड़ा था। उसी ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट कर देंगे वंशों को पढ़ना दिल्ली सल्तनत के, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण। तो देखो कल हमने देखा था अरेबियन आक्रमण, आज हम देखने वाले हैं, हालांकि जो महमूद गजनवी था वो भी तुर्की आक्रमणकारी था। तो मोहम्मद गौरी कैसा आक्रमणकारी है कि तुर्की आक्रमणकारी है। जनरली देखो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है हमसे कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो ये हमको पता होना चाहिए। इसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो नाम लिखेगा मैं एक बार लिख लेता हूँ, आप जरूर नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा बस मैं इसमें, ठीक है, कुछ मेन फैक्ट्स मैं बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। एक तो एग्जाम पूछता है इसका वास्तविक नाम क्या था, तो वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अब देखो इसने भारत में जब आक्रमण करा, इसका सामना सबसे पहले हुआ था चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका सामना हुआ था, जिसे हम फेमस कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट वॉर थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध था, जिसे हम क्या कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। और ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था मेरा 1191 ईस्वी में, ठीक है। 1191 में तराइन का मेरा प्रथम युद्ध हुआ, हमारा प्रथम युद्ध हुआ था। उसके इस युद्ध में का परिणाम देखो, पहले हमको पता होना चाहिए तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, क्योंकि यहीं से एग्जाम पूछता है। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और दूसरा मेरा कौन था, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो इस युद्ध का परिणाम ये रहा, इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान मेरे क्या रहे, विजेता रहे, ये जीते, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ये बुक में मिल जाएगा आपको। तो लेकिन मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने आया हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से एग्जाम में पूछता है। देखो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए, मोहम्मद गौरी इसमें हार चुका था। इस जीत से खुश होने के बाद या इस जीत के बाद ही, अब याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने एक महल का निर्माण करा था जिसको हम कहते हैं राय पिथौरा महल। ये नाम जरूर याद रखिएगा, राय पिथौरा महल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो चीज़ें आपस में लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। अब ये जो राय पिथौरा महल है, इसी महल को बाद में एक मुस्लिम शासक तोड़ने वाला है और भारत की पहली मस्जिद बनाने वाला है। तो राय पिथौरा महल को बाद में तोड़ दिया गया था, ये याद रखिएगा, इसको तोड़ा गया था और भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी कुव्वत उल इस्लाम। भारत की पहली मस्जिद है, नाम जरूर याद रखिएगा। और ये बनाई किसने थी, ये बनाई थी मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे वहाँ उसको डीपली देखेंगे थोड़ा सा, तो चीज़ें यहाँ से देखो आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई भी चीज़ अतिरिक्त नहीं पढ़नी है, बस लिंक करके उसको पढ़ो। लिंक करके कैसे पढ़ना है, देखो मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करा, पहला आक्रमण करा तराइन का प्रथम युद्ध 1191, जिसमें वो हारा, पृथ्वीराज चौहान जीता। अब देखो यहाँ से नाम किसका आ गया, पृथ्वीराज चौहान का। तो डायरेक्टली हमारे माइंड में बिल्कुल स्ट्राइक कर जाने चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान का नाम आया है, तो क्या जान चाहिए सीधे राय पिथौरा महल। और राय पिथौरा महल
बना है तो उसको तोड़ा भी गया किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और क्या बनाया उसने, भारत की पहली मस्जिद बनाई, कुव्वत उल इस्लाम। अब देखो अगर यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया तो गुलाम वंश आ जाएगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया तो कुतुब मीनार का नाम भी आएगा, और उसका नाम आएगा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम भी आएगा, जो सूफी संत थे। तो देखो आपस में जुड़ी हुई है चीज़ें, फिर उनको जोड़ते हुए पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। तो पहला युद्ध तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या रहा, विजेता रहा, जीत गया। अब मोहम्मद गौरी ने इसके बाद जयचंद की सहायता ली और फिर से इसने आक्रमण करा मोहम्मद गौरी ने, जिसे हम कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। जस्ट एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इस तराइन के, ये क्या है, तराइन का सेकेंड वॉर है, तराइन का द्वितीय युद्ध है। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि इसमें मोहम्मद गौरी जीत पड़ा, इसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब यहाँ से देखो एक नाम निकल के आता है, चंद्रबरदाई। आप सभी लोगों ने सुना होगा, हिंदी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो बहुत फेमस कवि थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार के, चंद्रबरदाई। उनका नाम यहाँ से आता है, जिन्होंने क्या लिखी थी, चंद्रबरदाई ने, आप सभी को पता होगा, एक फेमस इन्होंने बहुत बुक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, किसके दरबारी कवि थे, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के। तो तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। उसके बाद एक और इसने वॉर करी थी 1194 में, याद रखिए। देखो मैं बस मेन चीज़ें बता रहा हूँ। 1194 में इसमें युद्ध करा था, जो था मेरा चंदावर का युद्ध। ये बहुत फेमस युद्ध है, बहुत फेमस वॉर है और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में आता है, पूछ लेता है। देखो तराइन का प्रथम द्वितीय तो पुरानी चीज़ें हैं अभी, अगर वो थोड़ा आपसे डीपली पूछना चाहे तो पूछ देगा चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें जयचंद हार गया था, मोहम्मद गौरी फिर से जीत गया। और इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, 1206 में, 1200, चलो डेट भी याद रख लेगा, 15 मार्च 1206 को नमाज पढ़ते समय, नमाज पढ़ रहा था कौन, मोहम्मद गौरी, सम्यक नामक स्थान पर, याद रखिएगा, सम्यक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी की, नमाज पढ़ते समय 1206 में। तो देखो चीज़ें याद रखें, मोहम्मद गौरी में 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 92 द्वितीय युद्ध, 94 चंदावर का युद्ध और 1206 इसकी मृत्यु। ये मोहम्मद गौरी है। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ से चीज़ें मेरी स्टार्ट, दिल्ली का, इसमें दिल्ली सल्तनत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहीं से मेरे अब वंश की स्थापना होनी शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे एक एक करके दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए। तो दिल्ली सल्तनत जनरली यहीं से मेरी स्टार्ट हो रही है, इसी में दिल्ली सल्तनत में यहीं से मुस्लिम शासकों का आना आगमन स्टार्ट होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। याद रखिएगा, आप मोहम्मद गौरी अगर आया था आक्रमण करने, तो इसके साथ एक पहले से ऐसा होता था, ये शासक अपने गुलाम रखा करते थे। तो मोहम्मद गौरी के साथ इसका एक गुलाम आया था, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। ओके, दिल्ली सल्तनत में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी के साथ इसका एक गुलाम आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सभी ने ये नाम सुना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वंश की स्थापना की, जो मेरा है गुलाम वंश, जो हमारा गुलाम वंश है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक नाम याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, देखो पहले एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे, उनको याद करने का तरीका। सबसे पहले हमारा आया गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। फिर आया था हमारा कौन सा, बताइए, खिलजी वंश। फिर आया था तुगलक वंश। उसके बाद आया था सैयद वंश। फिर आया था हमारा
लोधी वंश, और सबसे आखिरी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में पूछता है, वो था हमारा मुगल वंश। सबसे लंबे समय तक मुगल वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन करा, तो उस सबसे आखिरी में देखेंगे उसको। तो ये कुछ क्रम है दिल्ली सल्तनत में वंशों का। आई रिपीट, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। अब देखो याद कैसे होगा, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। गुलाम वंश से आप बना लेना गुल को, खिलजी वंश से बना लेना किसको, खिले, तुगलक तौ, सौ, ले, में। तो तसला होता है घरों में, गांव घरों में, उससे बना है गुल खिले तसले में। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तौ से तुगलक, सौ से सैयद, ले से लोधी और मौ से मुगल वंश। इतना आपको याद करने का तरीका है वंशों को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में गुलाम वंश के बारे में। मैंने जैसे आपको बता दिया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। जो किसका गुलाम था, जो था हमारा मोहम्मद गौरी का गुलाम। तो स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। हम देखेंगे गुलाम वंश रहेगा हमारा 1206 से 1290 तक, ये रहेगा हमारा गुलाम वंश। और इसमें हमारा स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट में हम कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम बात करते हैं, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डीपली आप बुक में देख लीजिएगा। मैं बस मेन चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में आती है यहाँ से। पहला फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसने एक प्रसिद्ध मेरे सूफी संत थे, हमारे सूफी संत थे एक बहुत प्रसिद्ध, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम जरूर नोट कीजिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा, उसका निर्माण करना से स्टार्ट करा। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण समाप्त नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। उसका निर्माण जो समाप्त करा था वो करा था इसी का दामाद था इल्तुतमिश, उसी ने उसका निर्माण। तो एग्जाम में पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने कराया, तो आप कहिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर वो पूछेगा उसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया, तो कहिएगा इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण इसने नहीं करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बस ने उसका प्रारंभ कर दिया था निर्माण। और किसकी याद में करा था, वो याद करा था, नाम जरूर याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, ये है हमारे संत हैं, सूफी संत थे हमारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में कुतुब मीनार का प्रारंभ कराया था। इसके अलावा इसने कुछ उपाधियां ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये उपाधियां थी, देखो, मलिक, सिपह सलाहकार, लाख बख्श, दान बख्श, कुरान बख्श। ये कुछ उपाधियां, नाम जो याद रखिएगा इसका, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ। मलिक की उपाधि इसने ली, लाख बख्श की उपाधि इसने ली, सिपह सलार की उपाधि इसने धारण करी, दान बख्श की उपाधि इसने ली। ये उपाधियां हैं कुछ, जो ये उपनाम इनके कह सकते हैं उपाधियों के, लाख बख्श, दान बख्श, मलिक, सिपह सलाहकार, ये किसकी उपाधियां हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसने अभी भी अपने साम्राज्य, जिसका राज्य था जहाँ इसका शासन था, उसकी राजधानी इसने अब भी दिल्ली नहीं रखी थी, इसने उसकी राजधानी रखी थी। यहाँ से पूछता है एग्जाम में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी कहाँ थी, उसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है, उसकी राजधानी अब भी कहाँ थी, लाहौर ही थी। दिल्ली राजधानी वो नहीं लाया था। दिल्ली राजधानी हम देखेंगे अभी बाद में, एक शासक होगा जो राजधानी लाहौर से कहाँ लेके आएगा, दिल्ली लेके आएगा, और उसके बाद इनका स्थानांतरण चलते रहता है। कोई आगरा पहुँचा देगा, ठीक है, कोई आगरा पहुँचाएगा, अभी बाद में और शासक भी आएंगे तो देखेंगे उसमें करके। तो फिलहाल देखते हैं, देखो। और एक इसने एक चीज़ और करी थी, यहाँ से पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं उसको, वो किसने बनाया था। तो याद रखिएगा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा इसको हम कहते हैं, वो इसी ने बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसा माना जाता है, किदिंतियाँ ऐसी हैं कि वो 2.5 दिन में बना दिया गया था, लेकिन वो जो झोपड़ा, जो जनरली कह सकते हैं कि एक स्मारक टाइप का, वो बनाया गया था राजस्थान में। संस्कृत और जैन विद्यालय हैं, उनको तुड़वा के उसने वो
अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था और वो झोपड़ा उसने मोहम्मद गौरी को प्रसन्न करने के बनाया था, ऐसा माना जाता है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी इसने बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ कराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके अलावा इसकी उपाधियाँ मलिक, सिपह सलाहकार, दान बख्श, लाख बख्श और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार प्रारंभ कराया। और एक चीज़ और जो आप याद रखिएगा, वो चीज़ ये है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। पूछ लेता है एग्जाम में कि ऐसे शासक, ऐसे दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम बताइए जिसकी घोड़े से गिर के पोलो या चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की ही चौगान खेलते वक्त, या पोलो मॉडर्न नाम है उसका, आजकल हम पोलो कहते हैं इसको, तो वो खेलते समय इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर के। तो इतना किसके बारे में हमको देखना है, हल्का सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखना है। नेक्स्ट इसका जो पुत्र था वो था आराम शाह, जैसा नाम में ही है, जैसा कि नाम में ही छुपा है इसके, आराम शाह। ठीक है, ये था मेरा गुलाम वंश का दूसरा शासक, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था कौन? आराम शाह। और इसकी हत्या कर दी गई थी इल्तुतमिश द्वारा। इसकी हत्या जो की गई थी वो करी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, आराम शाह की हत्या किसने करी? इल्तुतमिश ने करी। और ये इल्तुतमिश कौन है? ये है अब मेरा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका गुलाम भी कह सकते हैं। तो देखो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद गौरी आया, उसके साथ उसका गुलाम आया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है, या उसका गुलाम था पहले, फिर बाद में दामाद भी बना, इल्तुतमिश, इसने हत्या कर दी किसके? उसके पुत्र की, आराम शाह के। तो ये हमको देख के जाना है इतना आराम शाह के बारे में, सेकेंड चीज़। और थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इल्तुतमिश के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि टका, जीतल, ये सब चीज़ इसने चलाई थी, सिक्के चलाए थे, टका, जीतल, चालसा दल इसने बनाया था। ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हल्की फुल्की। तो इतना आप पढ़िएगा इसके बारे में। हमने आज हल्का सा रिकॉल करा दूँ मैं आपको। मोहम्मद गौरी का हमने आक्रमण देखा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा हमने हल्का सा, रायपुरा महल देखा, और ये देखा कि उसको तोड़ाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुड़ा के उसने क्या बनाया? उसमें कुव्वत उल इस्लाम, याद रखिएगा नाम, कुव्वत उल इस्लाम पहली मस्जिद है भारत की। पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो कुव्वत उल इस्लाम थी। उसके अलावा हमने देखा उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दिया था। वंश हमने देखे, उनको याद करने का तरीका हमने देखा। और उसके बाद फर्स्ट में हमने देखा क्या? गुलाम वंश। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया आज। मैक्सिमम चीज़ें मैंने उसके बारे में आपको बताई हैं, जो मैक्सिमम फैक्ट्स जितने हो सकते हैं उसके बारे में, जहाँ से एग्जाम पूछता है वो हमने देखे। और सेकंड हमने देखा आराम शाह के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, जब भी आएगी नेक्स्ट क्लास अपलोड जब होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो बाकी आप स्टडी करते रहिए। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैथ का आने वाला है, 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो मैथ की बिल्कुल बेसिक्स हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास हमारी टाइम एंड वर्क के बेसिस पर होगी। टाइम एंड वर्क को हम देखेंगे क्योंकि वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है और काफ़ी इजी टॉपिक है वो। तो बने रहिए हमारे साथ, बाकी अपनी स्टडी जारी रखिए। तो बाकी स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।